आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे अमेजिंग न्यू टिप्स ट्रिक्स लाइफ हैक्स क्लीनिंग टिप्स ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ किचन टिप्स और ऐसी टिप्स जिनको देखने के बाद आपके पैसों की वक्त की टाइम की बचत होगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कोई भी ट्रिक आपके लिए यूजफुल हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हानिया खान हैक्स। 99% लोग क्या करते हैं कि जब भी टिश्यू खत्म होता है टिश्यू रोल को बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आपने ये आइडिया कंप्लीट वॉश कर लेना है। आपने टिश्यू रोल को ले लेना है और इसको थोड़ा सा प्रेस करके आपने इसको इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अगर आप ऐसे ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं तो इस तरह कटिंग कर लें, नहीं तो आप लाइन ड्रॉ करके भी डिस्टेंस पे कटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने इनकी कटिंग कर ली है। उसके बाद हमने एक बेकार हैंगर लेना है। अक्सर हमारे पास इस तरह के हैंगर जो धोबी के पास से कपड़े आयरन होके आते हैं ना, तो इस तरह के हैंगर आ जाते हैं। इसको आपने साइड से ओपन करना है और इसके अंदर ये सारे जो हमने रिंग्स बनाए हैं 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड कर देने। तो ये हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजर तैयार होगा जिससे हम अपना पूरा घर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसको आप मल्टीपर्पज तरीके के तौर पे यूज कर सकते हैं और ये इतना अच्छा जो है वो तैयार हुआ है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये पेपर है और जल्दी ये फट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये अच्छे मटेरियल का हो तो काफ़ी अरसे के लिए ये चल जाता है। अब आप इससे क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसमें हम अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड की जो बेल्ट ड्रॉ में पड़ी होती हैं, बिखरी होती हैं, उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपके स्कार्फ हैं, आप हिजाब पहनती हैं, वो इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। अपने दुपट्टे जो पूरा दिन आपकी कबर्ड में गिरते रहते हैं उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। मल्टीपर्पज तरीकों से आप इसको यूज कर सकती हैं। जो भी आइडिया आपको बेस्ट लगे फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप बना के अपने कबर्ड में हैंग कर सकती हैं। अगर आपकी सीजर भी खराब हो चुकी है, वो शार्प नहीं है, तो आप उसे मिनटों में घर में ही शार्प कर सकते हो। आपने क्या करना है, ये पेचकस ले लेना है जो हमारे घर में ही अक्सर अवेलेबल होता है। आपने उसको सीजर के ऊपर दोनों पार्ट्स पे कुछ इस तरह से रब करना है। अच्छे से आपने इसको रब करना है। आपने जैसे ही इसको रब करना है आप देखेंगे ये अच्छे से शार्प हो जाएगी। ये ट्रिक जो है आप सीजर के लिए भी यूज कर सकते हैं और नाइफ के लिए, लेकिन ये दोनों काम करते हुए आपने केयरफुली करना है ताकि आपके हैंड के ऊपर ना लगे। क्या आप भी जब न्यू झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो ये काम करना भूल जाते हैं? ये छोटा सा काम लाजमी कर लिया कीजिए। जब भी नया झाड़ू लेके आना है आपने इसको इस तरह से ओपन करने के बाद इसके ऊपर डालना है टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर डालते ही हमारे घर की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो मिनटों में खत्म हो जाएगी। दोनों साइडों पे आपने अच्छे से टेल्कम पाउडर लगा लेना है, क्योंकि जब ये झाड़ू आप नया लेके आते हैं ये बंद होता है, इसके अंदर डस्ट फंसी होती है और कभी कभी इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस तिनके जो है ना वो भी फंसे होते हैं। तो उसके बाद आपने कॉम्ब लेनी है और इस तरह से इसको कॉम्ब कर लेना है। अब जितनी भी मिट्टी डस्ट है इसके अंदर से निकल जाएगी। जब आप झाड़ू लगाएंगे तो बार बार आपको ये मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जब नया झाड़ू आता है तो बार बार इसके अंदर से डस्ट निकल रही होती है, जिससे हमारा काम खत्म होने की बजाय बढ़ जाता है। एक बर्तन ले लें, उसमें आपने 1 चम्मच भर के डालना है बेकिंग सोडा का और 1 चुटकी आपने इसमें डालनी है हल्दी। हल्दी आपने 1 चुटकी के करीब ही इस्तेमाल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपने इसमें डालना है टेल्कम पाउडर, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। अब इन चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपने इसको यूज़ किस तरीके से करना है, आपने अगर आपके घर में झाड़ू आप लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में ये मसला बहुत ज़्यादा होता है कि झाड़ू के अंदर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो आपने इस पाउडर को इस झाड़ू के ऊपर डाल देना है। उसके बाद आपने इस तरह का क्लॉथ बैग लेना है और उसको इसके ऊपर फिक्स कर लेना है। अक्सर क्या होता है कि हम लोगों ने झाड़ू लगा लिया होता है और बार बार हमारे में हिम्मत नहीं होती कि पोंछा भी साथ लगाएं, और इससे ये फ़ायदा होगा कि इस क्लॉथ बैग में ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि इसके साथ मिट्टी भी चिपक जाती है, तो बार बार आपको झाड़ू पोंछा अलग नहीं लगाना पड़ेगा। अक्सर ऐसे होता है हमारे पास ये तिनके वाला झाड़ू होता है और इसके अंदर बरसात के मौसम में ये मसला होता है कि इसके अंदर जो है काई आ जाती है और ये अंदर जो है कीड़े मकोड़े जमा होने लग जाते हैं गीला होने की वजह से। तो आपने ये छोटा सा काम कर लेना है। ये जो हमने मैजिकल पाउडर बनाया है, जो चीज़ें हमने डाल के मिक्स करके बनाई हैं, ये इन जम्स को ख़त्म करेंगी। इसके साथ साथ अगर झाड़ू में काई है या बहुत ज़्यादा ये नमी की वजह से खराब हो चुका है तो वो भी इस पाउडर से ठीक हो जाएगा। जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो अगर आपको भी ये मसला हो रहा है तो आपने इस टिप को लाजमी ट्राई कर लेना। अगर आपकी कुकर की भी रबर जो है वो ख़राब हो चुकी है तो आप इन्हें फेंकने का सोच रहे हैं ना, तो फेंकने से पहले आपने ये आइडिया कंप्लीट वॉच कर लेना है। सबसे पहले आपने कुकर की रबर उतार के इसको अच्छे से चेक कर लेना है कि इसके अंदर जो है कोई तेड़ वगैरह ना हो, इसके अंदर कोई दरार ना हो, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई दरार है तो आप इसको फिर भी यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकती है। तो ये आपने काम लाजमी कर लेना है। ये देखने के बाद अगर आपकी रबर वैसे फिक्स नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, जब भी इसको वॉश करें, वॉश करने के बाद इसको ड्राई करने के बाद अपने हथेली पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के आपने इसको अच्छे से अप्लाई करके फिर फिक्स करना है। अगर फिर भी आपको ये लूज लग रही है तो आपने ये ट्रिक यूज़ कर लेनी है। आपने कोई भी थ्रेड पकड़ना है और थ्रेड को आपने
اس طرح سے ایک سائڈ پہ جیسے میں فکس کر رہی ہوں ایسے ہی آپ نے اس کو 3 سے 4 سائڈ پہ اچھے سے فکس کر لینا ہے۔ تھریڈ سے یہ بینیفٹ ہوگا کہ تھریڈ جو ہے جب آپ تھریڈ لگانے کے بعد اس کو فکس کریں گے کوکر کے اندر تو یہ آسانی سے اس کے اندر فکس آ جائے گی، جو آپ کو لگ رہی تھی لوز ہے وہ اس کے اندر پراپر فکس بیٹھ جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ گھر میں ہی بغیر 1 روپیہ خرچ کیے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ربر بالکل بیکار ہو چکی ہے، اس کے اندر دراڑ آ چکی ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ کسی قسم کے استعمال کے قابل نہیں ہے نا، تو پھر بھی آپ نے اس کو پھینکنا نہیں ہے بلکہ آپ اس کو ری یوز کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر کی بہت سی چیزیں اس ایک خراب ربر سے سنبھال کے رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے جتنی بھی آپ کے پاس کوکر کی خراب ربریں ہیں آپ نے ان کو پھینکنا نہیں ہے، آپ نے ان کے اوپر اپنی کلوتھ کلپ کو اس طرح سے آرگنائز کر کے ہینگ کر کے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کلوتھ کلپ جو ہے وہ اتار کے اپنے ڈرا میں رکھ دیتے ہیں اور بعد میں یا تو مس پلیس ہو جاتی ہیں یا پھر ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کے جو کیچر ہم اکثر ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا، وہ بھی اس طرح سے آرگنائز کر کے کہیں بھی ہینگ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اس کو ری یوز کر سکتے ہیں۔ کمال کا آئیڈیا ہے، ٹرائی کیجیے گا۔ اگر آپ کو بھی دھاگا ڈالنے میں مشکل ہوتی ہے تو صرف 1 سیکنڈ میں سیفٹی پن کے استعمال سے آپ آسانی سے باریک سوئی میں دھاگا ڈال دیں گے۔ 99% لوگ اس ٹرک کو جانتے ہی نہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ کام کچھ سیکنڈ میں ہو جائے تو آپ نے اس آئیڈیا کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے۔ آپ نے ایک سیفٹی پن لے لینی ہے اور میں نے یہاں پہ یہ جو میرے پاس میٹ ہے گرین والا، اس کا میں نے چھوٹا سا پیس لے لیا ہے کیونکہ یہ فلیکسیبل ہوتا ہے، اس کو آپ ری یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ وائر کے اندر سے چھوٹی سی جو وائر ہوتی ہے نا وہ نکال کے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسکاچ ٹیپ کے ساتھ آپ نے اس پیس کو سیفٹی پن کے ساتھ فکس کر دینا ہے۔ فکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو نیڈل کا پارٹ ہوتا ہے وہ اس طرح سے اس کے اندر سے نکال لینا ہے۔ باریک سے باریک نیڈل میں آپ آسانی سے اس ٹرک کو یوز کرتے ہوئے دھاگا ڈال دیں گے۔ جہاں ہم گھنٹوں جو ہے وہ دھاگا اس کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں اور ہم سے ڈل نہیں رہا ہوتا، اس ٹرک کو یوز کرتے ہوئے آپ آسانی سے ڈال لیں گے۔ اگر آپ ٹیلر ہیں تو یہ ٹپ آپ کے لیے بہت ہی یوزفل رہے گی۔ اس طرح سے دھاگے کو اس پارٹ سے گزارنے سے آپ نیڈل سے آسانی سے نکال دیں گے۔ کوئی بھی ٹپ یوزفل رہے تو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔